बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 मार्च बरोज़ सोमवार पीडीएम का जो अहम इजलास हुआ उसके हवाले से तफसीलात से आपको आगाह करता हूँ। 5 चीज़ों पर इख्तलाफ बरकरार है। 8 घंटे का ये इजलास हुआ लेकिन 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फैसला नहीं हो सका। सिर्फ एक ही आज बड़ी अनाउंसमेंट की गई और वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उसके ऊपर तो ऑलरेडी इत्तफाक हो चुका था। वो तो पूरे पाकिस्तान को पता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि जो इख्तलाफ है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नाम के ऊपर है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट हमें दें, हमें देंगे तो मदारिस के बच्चे आएंगे, हमें देंगे तो हम दिलो जान से काम करेंगे, नहीं देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, मेरी पार्टी उस तरह से नहीं मानेगी। दूसरा यह है कि एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान इस बात पर कायल कर रहे हैं पीडीएम को कि हमें फौरन इस्तीफे दे देनी चाहिए। दूसरी तरफ समझ से बालातर है। एक तरफ आप उनको इस बात पर जोर देते हैं कि आप इस्तीफे दें, इन असेंबली को ख़त्म कर दें। दूसरी तरफ आप इस बात पर लड़ रहे हैं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो मेरी पार्टी से होना चाहिए। अब इस बात पर एक और कमेटी बना दी गई है। अब यह भी सवाल है बड़ा कि जब ये सारे बड़े बैठकर और फैसला नहीं कर सके तो नीचे वाले बैठ के कहां पर कोई किसी फैसले पर पहुंच सकेंगे। लेकिन आज एक नई कमेटी बना दी गई है जो कमेटी फैसला करेगी कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन होगा और अपोजिशन लीडर कौन होगा। नून लीग डिप्टी चेयरमैन सेनेट अपना चाहती है, फजल रहमान साहब अपना चाहते हैं। ये इख्तलाफ है और ये इनकी लड़ाई है। ये पहली लड़ाई है जो जिसके ये 5 चीज़ों में से पहली लड़ाई है। उसके बाद फजल रहमान साहब ने कहा कि मरियम औरंगजेब के आंचल को तार तार करने की कोशिश की गई। जहाँ तक वहाँ पर जो हुआ वो मैं ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ कि वो काबिल मजम्मत था, नहीं होना चाहिए था, इनकरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा के आंचल को तार तार करने की कोई वीडियो मौजूद नहीं है। अगर कोई वीडियो मौजूद है तो वो दिखाई जाए। लेकिन इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि कल्चर ये नहीं होना चाहिए, जूते मारने का, तशद्दुद का, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना इसको इनकरेज करना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ वो ये है कि जी लॉन्ग मार्च 26 मार्च को शुरू होगा, 30 मार्च को सारे पहुंचेंगे। इस चीज़ के ऊपर भी दूसरा बड़ा इख्तलाफ है कि लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर पहुंचेगा कब तक वो बैठेगा, इस चीज़ के ऊपर भी फैसला नहीं हो सका। इसके ऊपर भी बहस जारी रही। बंदे कौन लाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, चीज़ें कैसे होंगी, कब तक बैठना है, कैसे बैठना है, इसके ऊपर भी बड़ा इख्तलाफ है और इसके ऊपर भी फैसला नहीं हो सका। और इसके लिए भी आगे एक और इजलास बुला लिया गया है 15 मार्च को कि 15 मार्च के इजलास में फैसला किया जाएगा कि ये लॉन्ग मार्च कब तक ये जो है वो मौजूद रहेगा। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़, लॉन्ग मार्च का रुख किस तरफ होगा, इस्लामाबाद की तरफ होगा, रावलपिंडी की तरफ होगा, कहाँ होगा। इस्लामाबाद से मुराद ज़ाहिर है, इस्लामाबाद से मुराद इस हुकूमत ली जाती है और जब पिंडी कहा जाता है तो उससे मुराद फौज, जीएचक्यू, क्योंकि जीएचक्यू पिंडी में है। नवाज शरीफ ने बहुत कोशिश की पीडीएम को कायल करने की, मरियम नवाज ने, कि हमें जीएचक्यू की तरफ जाना चाहिए, फौज के खिलाफ जाना चाहिए, जीएचक्यू के बाहर धरना देना चाहिए, जीएचक्यू को घेराव करना चाहिए, पिंडी के अंदर धरना देना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज जो है वो नवाज शरीफ से पहले क्योंकि बयान दे चुके हैं और आज मरियम ने बहुत कायल करने की कोशिश की लेकिन मरियम कायल नहीं कर सकी, नवाज शरीफ बिलावल को कायल नहीं कर सके। और अब बिलावल ने यह कहा है कि ना आपका पिंडी ना हमारा इस्लामाबाद, फैज़ाबाद के मकाम पर हम धरना दे देते हैं। फैज़ाबाद पिंडी में भी है, इस्लामाबाद में भी है, दोनों हो जाएंगे। लेकिन नून लीग ये चाहती थी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये चाहते थे कि रावलपिंडी की तरफ रुख हो, जीएचक्यू की तरफ रुख हो। लेकिन बिलावल ने इस हवाले से भी नवाज शरीफ का ये जो मौक़िफ़ था इसको मुस्तरद कर दिया है और नवाज शरीफ बिलावल को मरियम नवाज कायल नहीं कर सके। तो ये 3 इख्तलाफ मैंने आपको बता दिए। चौथे और 5वें पे आते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि एतमाद का वोट जो इमरान खान साहब ने लिया, जो बहुत बोल्ड उनका फैसला था। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले वज़ीर-ए-आज़म है जिन्होंने इस तरह से एतमाद का वोट लिया है। इससे पहले नवाज शरीफ ने जो एतमाद का वोट लिया था वो मजबूरन लिया था क्योंकि उनकी सदर ने उनकी हुकूमत को 58(2)B के तहत उनकी उस असम्बली को ख़त्म कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो बहाल हुए। उसके बाद उन्होंने एतमाद का वोट लिया और वो जो एतमाद का वोट लिया था उसमें भी नवाज शरीफ के 33 वोट जो हैं वो कम हो गए थे। यहाँ पर इमरान खान के 2 वोट जो हैं वो बढ़ गए। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में जो है वो एजेंसियों का किरदार रहा और एजेंसियों ने किरदार अदा किया। उसकी रीज़न उन्होंने तो खुल के बात नहीं की, लेकिन ये वही है जो जरदारी साहब कह चुके हैं कि हमारे 20 लोग ज़्यादा होने चाहिए थे। शायद खगन अब्बासी कहते हैं 35 लोग ज़्यादा होने चाहिए। मरियम ने भी इस तरह की बातें की। फिर मरियम ने तो ये भी कहा कि 2 MNAs को जो है वो अगवा किया गया। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिस ले और देखे कि किस तरह से एजेंसियाँ मुदाखलत करती रही हैं। तो आप देखना ये है
कि जो इल्ज़ाम मौलाना फजल रहमान ने लगाया है कि इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन की कोई प्रेस रिलीज आती है या नहीं आती, इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है या नहीं लेता, मरियम का जो बयान है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है नहीं लेता, ये बहरहाल इलेक्शन कमीशन का एक इम्तिहान है। और अगर प्रेस रिलीज नहीं आएगी तो जाहिर है बात होगी कि इमरान खान की दफ़ा तो आपने प्रेस रिलीज जारी कर दी, यहाँ पर आप क्यों खामोश हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हमें एजेंसियाँ इदारे गैर जानिबदार नज़र ना आए तो हम जो है वो अवाम के सामने हकायक रखेंगे। अगर आपके पास हकायक हैं तो आप अभी रख दें, ये तो आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप बार्गेन कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इदारे जो हैं वो आपसे ब्लैकमेल हो, आपसे बात करें और फिर आप इदारों के सामने ये फरमाइश रखें कि आप गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनवा दें वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और अगर आपके पास हकायक हैं तो आप क्यों हकायक छुपा रहे हैं, आप फौरन से पहले लोगों के सामने रखें। उसके बाद एतमाद, जो तहरीक अदम एतमाद है उस्मान बुज़ार के खिलाफ, चौथी वो चीज़ है जिसके ऊपर इख्तलाफ बरकरार रहा, उसके ऊपर भी कोई फैसला नहीं हो सका। इसके ऊपर भी बिलावल चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए लेकिन पीडीएम को वो कायल नहीं कर सके। फिर एक सवाल हुआ मौलाना फजल रहमान से कि आप कह रहे हैं कि सदर ने ये जो इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया है, जो इजलास बुलाया वो गैर आईनी गैर कानूनी था, गलत बुलाया, तो क्या आप सदर के खिलाफ को मुआवजे की तहरीक लाएंगे। तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि इस हवाले से अभी हमने कोई फैसला नहीं किया। इसके बाद एक और चीज़ भी यह है कि बिलावल साहब की जो गुफ्तगू थी, जो गुफ्तगू तो उन्होंने नहीं की। जब फैसल गिमकुंडी साहब ने कहा कि जी बिलावल से बात करेंगे तो बिलावल ने कहा जी सवाल जो है वो सवाल करने बात तो हो चुकी है। लेकिन जब बिलावल से सवाल किया गया तो उसके जवाब में भी बिलावल ने इस्टेब्लिशमेंट को कोई सख्त बात नहीं की, कोई धमकी नहीं दी जिस तरह से मरियम ने या मौलाना फजल रहमान ने बात की, लेकिन बिलावल ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई सख्त बात नहीं की। उसके बाद मरियम ने कहा कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है उसमें भी एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है और जब ये अपसेट कर देते हैं तो उसका कहते हैं कि लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है, लोग टिकट चला है। अब अगर वहाँ पर सेनेट में हुकूमत अपने उम्मीदवार को जितवा लेती है जो कि वो हैं सादिक ज़िलानी साहब, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि यहाँ पर पैसे चले, एजेंसियाँ चली हैं, क्योंकि आप तो खुद कहते हैं कि लोग ज़मीर की आवाज़ पे वोट देते हैं। और अगर आपने इस बात को इस्टेब्लिश करना है कि लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पे वोट नहीं दिया, एजेंसियों ने उनको थ्रेट करके दिलवाया इलेक्शन, तो आप खुद कहते हैं वोट दिलवाया है, तो आप खुद कहते हैं कि आपके पास सबूत और हक़ाइक़ मौजूद हैं तो आप पब्लिक कर देंगे। या दूसरा ये है कि अगर पैसा चलेगा या पैसे चलने तो जैसे पीटीआई जो है वो गिलानी साहब के बेटे की वो वीडियोज़ ले आई है तो आप भी ले आइएगा। फिर हैरानकुन तौर पर मरियम साहब ने कहा कि पंजाब में बहुत से तहरीक इंसाफ के एमपीएस हमारे साथ राब्ते में हैं। अगर पंजाब में तहरीक इंसाफ के एमपीएस आपके साथ राब्ते में हैं तो आपने बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के और अपने सेनेटर्स पंजाब में क्यों मुंतखब करवाए। आपके साथ तो एमपीएस राब्ते में थे, आप तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, आपको तो बिला मुकाबला नहीं करवाना चाहिए था, आपको तो जो है वो टफ टाइम हुकूमत को देना चाहिए था। और अगर आप टफ टाइम देते तो हुकूमत जो है वो काफ़ी घाटे में रहती, आपका एक सेनेटर दो ज़्यादा बन जाते, हुकूमत को ये भी धचका लगता। तो वहाँ पर आपने बिला मुकाबला मुंतखब करवा दी। और जब मरियम साहबा से पूछा गया तो मरियम साहबा ने कहा कि अब मैं इस पर क्या बात करूँ, मैं ना ही बात करूँ तो बेहतर है। अब पता नहीं वो क्यों नहीं बात कर पा रही, क्या शहबाज शरीफ साहब ने उनसे बाला बाला ये सारा कुछ कर दिया था या किसने उनको कहा था, कैसे कहा था, किस वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया। और वही बात है कि अगर एमपीएस इनके साथ है तो इनको ये नहीं करना चाहिए था। और पांचवा इख्तिलाफ जिसका शुरू में मैं जिक्र भी कर चुका हूँ थोड़ा सा, और वो ये कि इस्तीफे देने के ऊपर कोई इत्तफाक नहीं हो सका। जिन्होंने पहले दिसंबर में इस्तीफे देने थे, फिर जनवरी में देने थे, फिर फरवरी में देने थे, अब मार्च में भी इस्तीफे देने का कोई फैसला नहीं हो सका। जो पहले असम्बलियों को गिराना चाहते थे, ईवान को ख़त्म करना चाहते थे, पार्लियामेंट को ख़त्म करना चाहते थे, अब वो पार्लियामेंट के अंदर आने के लिए लड़ाइयाँ हैं। फजल रहमान साहब कहते हैं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट हमें दें, पीपल्स पार्टी अपना चेयरमैन सेनेट लाना चाह रही है। जो पहले असम्बलियों से बाहर आना चाहते थे अब वो असम्बलियों में अंदर जाने के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं और वो बहुत कंफ्यूज हैं। और जैसे मैंने वो कहा कि ना देखें, 5 चीज़ों के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, मुख्तसर दोबारा बता देता हूँ। इस्तीफे देने के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, कितने दिन बैठने कोई फैसला नहीं हुआ, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन होगा कोई फैसला नहीं हुआ, अदम एतमाद के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। अगर फैसले हुए हैं आज तो सिर्फ 2 फैसले हुए हैं। एक ये कि गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट के लिए पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, और दूसरा जो इत्तफाक हुआ है, यह इत्तफाक नहीं हुआ लेकिन जिसका ऐलान किया गया है, और वो ये है कि जीएचक्यू नहीं जाएंगे,
फैज़ाबाद आएंगे या इस्लामाबाद आएंगे। बिलावल ने यह बात अपनी मनवा ली है। अब देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्शन कमीशन की चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। चंद घंटों बाद इलेक्शन कमीशन का बड़ा इम्तिहान, उस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।